हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 10.1 को सोल्व करने वाले हैं। देखिएगा साथियों, यह प्रश्नावली आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यह प्रश्नावली बहुत ही इजी है। इस प्रश्नावली से मैं आपको बोर्ड की परीक्षा में पूरे में से पूरे नंबर दिलाने वाला हूं। बस आपको मैं जैसे समझा रहा हूं वैसे आपको अच्छे तरीके से साथ साथ में समझते जाना है। आई बात आपको समझ में? चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पे पहले बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 1 में कहा जा रहा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। देखिएगा साथियों, ये आपके क्या है, एक वृत्त है, इससे आपको कितनी स्पर्श रेखाएं आप खींच सकते हो। तो देखिएगा साथियों, वृत्त के ऊपर अनंत बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं? अनंत इस प्रकार के बिंदु होते हैं। एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा ही खींची जा सकती है। तो यहाँ पे देखिएगा इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा है, इस बिंदु से भी एक स्पर्श रेखा है, इसी प्रकार से यहाँ पे बिंदु है, इससे भी एक स्पर्श रेखा है। इसी प्रकार से वृत्त पर अनंत बिंदु होते हैं, इसलिए आपके एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे उत्तर एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। आई बात आपको समझ में? ANS यानी आपके एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, क्योंकि यहां पे देखिएगा वृत्त के ऊपर अनंत बिंदु है, एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, इसलिए आपके एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। वो दूसरा प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें आपके पहला प्रश्न है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से भी समझ में आया होगा। एक जो आपके वृत्त है वो आपके वृत्त के ऊपर बिंदु है, उस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? एक बिंदु से एक ही आपके स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। उसके बाद में दूसरे बिंदु से दूसरी स्पर्श रेखाएं, तीसरे बिंदु से तीसरी स्पर्श रेखाएं। आपको यहाँ पे प्रश्न में कहा जा रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है या फिर स्पर्श करती है? एक ही बिंदु पर। तो यहाँ पे आपको लिखना है केवल एक, केवल एक। यहां पे आपका पूरी परिभाषा बन जाएगी किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे केवल एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदुओं पर? केवल एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करती है। दूसरा आपके यहां पे प्रश्न दिया गया है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं। यानी जो आपके ये आपके वृत्त है, यहाँ पे दूसरा वृत्त ले लेता हूं। अब इस वृत्त में आपको प्रश्न में कहा जा रहा है दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली, एक बिंदु यहां पे है और दूसरा बिंदु आपके यहाँ पे है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? प्रतिच्छेद करना है। तो इस प्रकार से मैंने प्रतिच्छेद कर दिया। अब यहाँ पे देखिएगा इस बिंदु को और इस बिंदु को एक रेखा क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये आपकी रेखा कौन सी हो जाएगी? छेदक रेखा हो जाएगी। आई बात आपको समझ में? यदि सिर्फ एक बिंदु से स्पर्श करती हुई आप प्रतिच्छेद करती हुई जाती है तो वो तो आपके स्पर्श रेखा है, और दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती हुई रेखा जाती है उस रेखा को क्या कहते हैं? छेदक रेखा। और इस रेखा को क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। यहां पे आपको कहा जा रहा है दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? छेदक रेखा। तो यहां पे लिखेंगे छेदक कहते हैं। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न में कहा जा रहा है एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो देखिएगा ये आपके वृत्त है। अब इस वृत्त को आप देखिएगा यहाँ पे, जैसे एक दूसरा वृत्त ले लेता हूं, ये आपके दूसरा वृत्त है। अब इस वृत्त में आपको कहा जा रहा है एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। समांतर स्पर्श रेखा जैसे यहाँ पे एक बिंदु है, एक बिंदु आपके यहाँ पे, तो यहाँ से आपके एक रेखा खींची जा सकती है और एक रेखा आपके यहाँ से खींची जा सकती है। तो ये दोनों क्या है? समांतर है। अब कोई और रेखा समांतर खींची जा सकती है क्या? यहाँ से हम खींचेंगे तो ये कौन सी रेखा हो जाएगी? ये तो आपके छेदक रेखा है। लेकिन आपको सिर्फ स्पर्श रेखा खींचनी है, तो स्पर्श रेखा आपकी कितनी हो सकती है? सिर्फ आपके दो स्पर्श रेखा ही समांतर हो सकती है। यहाँ पे खींच तो सकते हैं समांतर, लेकिन ये कौन सी रेखा हो जाएगी? स्पर्श रेखा नहीं है। ये कौन सी रेखा है? छेदक रेखा है। आई बात आपको समझ में? तो यहां पे कहा जा रहा है एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कितनी हो सकती है? अधिकतम दो। तो यहां पे लिखेंगे अधिकतम दो आपके समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अब यहां पे अगला प्रश्न दिया गया चौथा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो ध्यान से देखिएगा, ये आपकी क्या है? वृत्त।
अब इस वृत्त के यहाँ पे एक बिंदु है, इससे स्पर्श रेखा भी सेम बिंदु है, तो इस बिंदु को क्या कहते हैं? इस बिंदु को कहते हैं आपके स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? जहां पे स्पर्श रेखा क्या कर रही है? इस बिंदु को स्पर्श कर रही है, और ये आपके वृत्त का भी एक उभयनिष्ठ बिंदु है, दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु है, इसको हम क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। तो यहाँ पे लिखेंगे स्पर्श, ये आपके बिंदु हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे प्रश्नावली 10.1 के 2 प्रश्नों को कर लिया है। अब हम अगली क्लास में तीसरा और चौथा प्रश्न करने वाले हैं। अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।